नमस्कार, वी बिजनेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नाथपाल जयरथ। आजकल गुर्जर आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई रूट पर खूब ट्रेनें लेट हो रही हैं और कैंसिल भी हो रही हैं। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिस वजह से रोजाना कई फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं और इस सबसे परेशान हो रहे हैं यात्री। फ्लाइट्स के टिकट भी काफी महंगे हो चुके हैं और इस सबके बीच आम यात्री क्या करे, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है जिनकी मदद से वो अपनी यात्रा वक्त पर पूरी कर सके। ट्रेनों की बात करें तो दिल्ली मुंबई रूट पर खासा असर पड़ रहा है। राजधानी जैसी कई ट्रेनें जो हैं वो कई घंटे लेट हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप दिल्ली से मुंबई ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। रिजर्वेशन कराने से पहले रूट देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाए या फिर कई घंटे लेट हो सकती है। दरअसल आरक्षण की मांग लेकर राजस्थान में जगह जगह गुर्जर समुदाय के लोग पटरियों पर बैठे हैं। यानी राजस्थान से होकर गुजरने वाले रूट्स पर रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे ने कई ट्रेनें कैंसिल भी कर दी हैं। 11 फरवरी को 10 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। 12 फरवरी को 12 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा उत्तर रेलवे ने की है। 13 फरवरी को सबसे ज्यादा 15 ट्रेनें रद्द होंगी। जयपुर आने जाने वाले लोगों के लिए तो खासी दिक्कत रहेगी। दिल्ली मुंबई रूट पर भी असर पड़ा है। ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है। आंदोलन जल्दी खत्म नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द हो सकती हैं। इससे यात्रियों को तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी, रेलवे को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या यात्री सफर ना करें? ऐसा क्या करें कि दिक्कत कम से कम उठानी पड़े? फिलहाल अगर आपको उस रूट पर जाना है जहां की गुर्जर आंदोलन की वजह से रेल यातायात पर असर पड़ा है, तो थोड़ा ध्यान दें। हेल्पलाइन के लिए 139 डायल करें। 139 पर एसएमएस भी कर सकते हैं। रेलवे की वेबसाइट चेक कर लें। रेलवे की बुलेटिन जरूर देखें। ट्रेनों का डायवर्जन देख लें। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम यानी एनटीएस पर सारी जानकारी मिलती है। रद्द ट्रेनों की लिस्ट भी एनटीएस पर होती है। स्टेशनों पर भी रद्द और कैंसिल ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है। जाना जरूरी है तो ऐसा रूट देख लें जो कि खाली हो। ब्रेक जर्नी भी कर सकते हैं। इनके अलावा जरूरत हो तो बस से भी जा सकते हैं या अपनी गाड़ी से ड्राइव करके जाना चाहें तो वो ऑप्शन भी है। क्योंकि गुर्जर आंदोलन कब तक चलेगा अभी ये पता नहीं। रेलवे भी लगातार कोशिश कर रहा है कि रूट डाइवर्ट करके या कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाकर दिक्कत थोड़ी कम की जाए। लेकिन तब तक आपको सतर्कता और समझदारी से काम लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ खास बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा अगर आप आजकल के दिनों में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, और खास तौर पर अगर आप मुंबई के रूट पे जाना चाह रहे हैं। खैर, वेस्टर्न रूट हो या फिर पश्चिमी रूट, भारतीय रेलवे की करीब 2 दर्जन ट्रेन जो है वो लेट है। कई ट्रेनें कैंसिल भी हो रही हैं और इससे आम यात्रियों पर क्या असर पड़ रहा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता समीर दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। हवा हो या रेल यातायात व्यवस्था देश में इस वक्त जबरदस्त तरीके से हिल गई है और उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर रेलवे के लिहाज से केवल बात करें तो गुर्जर आंदोलन के चलते दर्जनों ट्रेन लेट हैं। नई दिल्ली से वेस्टर्न रूट की तमाम ट्रेनें प्रभावित हैं। 2 दर्जन के करीब ट्रेन जो है उसको कैंसिल किया है, जबकि जो ट्रेन इस वक्त वेस्टर्न रूट पे चल भी रही है तो वो घंटों लेट चल रही है। नई दिल्ली स्टेशन पे हम मौजूद हैं और यहाँ तमाम मुसाफिरों से हमने बात किया। सबका एक ही कहना था कि जो आने वाली ट्रेन है वो तो लेट है ही, और उसका असर यह है कि यहाँ से यानी कि नई दिल्ली से जो ट्रेन वेस्टर्न रूट पे जा रही है, खासकर जिनको दिल्ली से मुंबई जाना है या उस दिशा में जाना है, उनको घंटों जो है रेल में सफर करना पड़ रहा है। मुंबई राजधानी जो एक प्रीमियम ट्रेन मानी जाती है, वानगी के तौर पे मुंबई राजधानी भी नई दिल्ली से मुंबई जो पहुंच रही है वो तकरीबन 28 से 30 घंटा ले रही है, यानी कि 10-12 घंटे लेट चल रही है। हाल में जिस तरीके से जो आंदोलन हुआ है उसका असर रेलवे पे जबरदस्त तरीके से पड़ा है। आप देखें तो यहाँ पे कई मुसाफिर हैं, वो इसी बात को लेकर के परेशान हैं कि जो ट्रेनें कैंसिल हैं उनकी सही सूचना उनको सही तरीके से मिल नहीं पा रही है। लेकिन आप ये स्पष्ट तौर पर झलक रहा है कि जो ट्रेन पर
आंदोलन के चलते या जिस तरीके से ट्रेन कैंसिल हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, ट्रेन घंटों लेट चल रही है, उसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। और यही हाल लगभग हवा में भी है, जहां ट्रेन कैंसिलेशन का असर फ्लाइट्स पे आ रहा है और फ्लाइट के दाम जबरदस्त तरीके से आसमान पे पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के यातायात व्यवस्था हिली हुई है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसको काबू में करे, लेकिन तब तक मुसाफिरों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन इलियास के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। तो ये रेल यात्रा करने वालों की मुसीबत जो है वो बढ़ गई है। बहरहाल मुंबई से बाहर यात्रा करने वालों के लिए दो तरफा मार पड़ रही है। जी हां, जहां एक तरफ मुंबई एयरपोर्ट में रनवे की मरम्मत के लिए हफ्ते के 3 दिन एयरपोर्ट बंद रहता है, तो वहीं गुज्जर आंदोलन के चलते मुंबई दिल्ली का रेल मार्ग भी बंद है। मुंबई के एयरपोर्ट और स्टेशन दोनों जगह से आपको हाल दिखाएंगे। पहले हमारे मुंबई संवाददाता सुबोध मिश्रा की बांद्रा टर्मिनल से ये खास रिपोर्ट देखिए। मुंबई से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए लगता है मुश्किलों का समय खत्म नहीं हुआ है। जहां एक तरफ हफ्ते के 3 दिन मुंबई एयरपोर्ट में विमानों का आना जाना बंद हो गया है, वहीं दूसरी तरफ गुर्जर आंदोलन के चलते मुंबई से दिल्ली जाने वाली और दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ियों का भी कैंसिलेशन हो गया है। इस समय मैं हूं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में। आपको मैं बता दूं कि मुंबई के वेस्टर्न लाइन से ज्यादातर गाड़ियां इसी टर्मिनस से जाती हैं। इस समय जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से लगभग 90% गाड़ियां कैंसिल हुई हैं या फिर रीशेड्यूल हुई हैं। आपको मैं बता दूं कि तकरीबन 26 से 27 गाड़ियां फिलहाल आज की डेट में जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं और वहीं पर कम से कम 30 से 32 गाड़ियों को रीशेड्यूल किया गया है। इसके अलावा कोशिश की जा रही है, रेलवे कोशिश कर रही है कि जहां पर भी अफेक्टेड है, जो रेल मार्ग जो अफेक्टेड है उससे हटा करके जो ट्रेनें हैं उनको डाइवर्ट किया जाए और डाइवर्ट करते हुए किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचाया जाए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मुंबई से जो गाड़ियां वेस्टर्न रेलवे में जा रही हैं, वेस्टर्न रेलवे के थ्रू जा रही हैं, वो नागदा तक तो जा रही हैं, लेकिन उसके बाद वो बीना की तरफ डाइवर्ट होकर के भोपाल के रास्ते दिल्ली की तरफ जा रही हैं। इस वजह से जो ये रूट है वो बहुत लंबा हो गया है और करीब 10 से 12 घंटे का ज्यादा समय लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। अभी यहाँ पर खड़े हुए जो यात्री हैं वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ट्रेन आएगी और कब उनको जाने को मिलेगा। हालांकि अभी भी जो आंदोलन है उस आंदोलन से बुरी तरह से जो ये रेल मार्ग है मुंबई से दिल्ली वाला वो बुरी तरह से प्रभावित है और कब तक रहेगा ये अभी तक कोई बता नहीं पा रहा है। अब देखना ये है कि रेलवे इस जो रेल मार्ग है उसमें जाने वाले यात्रियों को किस तरह की सुविधाएं देती है और किस तरह से अब जो यात्री हैं वो अपना सफर तय कर पाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। तो ट्रेन जो है वो कैंसिल हो रही है और ऐसे में यात्री जो है वो खासे परेशान है। आपको दिखाते हैं कि मुंबई और दिल्ली के रेलवे यात्रियों का क्या कहना है। ट्रेन सुबह से लेट है और कितना कैंसिल हो चुका है, टाइमली कोई गाड़ी नहीं आया, परेशान है। हाँ, ट्रेनें तो काफ़ी लेट आ रही हैं। ज़्यादातर मुंबई से आने वाली ट्रेनें लेट हैं। मैंने जालंधर जाना है, बट जो अभी सचखंड एक्सप्रेस का वेट कर रहे हैं, बट अभी भी वो 2-2.5 घंटे लेट है। जरूरी काम भी सब मिस हो रहे हैं। सारे काम मिस हो रहे बहुत ज़्यादा ट्रेनों लेट होने से। 2:30 बजे 12:30 आती है, जो आज 2:30 बजे अभी तक आने की उम्मीद नहीं है। बहुत परेशान है, सचखंड वो अड़ी गए हैं, अभी तक नहीं आ रही। सुबह से बैठे हैं, नहीं कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी सही से नहीं मिल पा रहा है। हम पश्चिम एक्सप्रेस के हिसाब से हम आए थे, आज वो उसकी वेट करते करते वो रद्द हो गई है। इससे जा रही है, सचखंड से जा रहे हैं, वो भी 2.5 घंटे लेट चल रही है। सुबह से बैठे हुए हैं, परेशानी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 10 घंटे ट्रेन लेट है जी पिछों, और राजस्थान गुज्जरों के आंदोलन कारण जी, इसी करके फ्लाइट बहुत महंगी मिल रही है। जो 3000 की अब 9000 की फ्लाइट मिल रही है। दुरंतो की थी, गोल्डन टेम्पल का था और गोल्डन टेम्पल कैंसिल हो गई उसकी ट्रेन ही, तो अभी कोई देख रहा हूँ दूसरी ट्रेन में कोई जाऊँगा। टिकट है नहीं, दिक्कत हो रही है जाने में।
तो यात्री जो है वो सभी तरफ से परेशान है, ट्रेन जो है वो कैंसिल हो रही हैं। अगर मुंबई से बात करें तो वहां पर रनवे की मरम्मत का जो काम चल रहा है उसकी वजह से भी कई तरह की परेशानियों का जो है वो उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या क्या ऑप्शन उनके पास है और अगर आपको भी आने वाले दिनों में यात्रा करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टिक ट्रैवल के चेयरमैन सुभाष गोयल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ जी, नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर। तो यात्री जो है वो सभी तरफ से जो है इस वक्त मुसीबतों में ही घिरे हुए हैं। अगर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ये गुज्जर आंदोलन की वजह से एयरफेयर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उधर से मुंबई में जो रिपेयर चल रही है एयरपोर्ट पे उससे भी एयरफेयर्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और मुझे ये नहीं समझ आया कि दोबारा इलेक्शन से पहले ये आंदोलन कर रहे हैं तो इस पे गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पूरा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है देश का वो इफ़ेक्ट हो रहा है। टूरिज़्म पे तो बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितने हमारा गोल्डन सर्किट था दिल्ली आगरा जयपुर का वो हमें अब बाय सरफेस ना तो बाय ट्रेन ना बाय कोच हम कर सकते हैं, तो हमें बाई एयर ही लोगों को ले जाना पड़ रहा है और एयर फेयर बहुत ज़्यादा महंगा है और विद द रिजल्ट जो टूर ऑपरेटर्स हैं दे आर गेटिंग आउट ऑफ पॉकेट। बिल्कुल, लेकिन अगर किसी को हाल फिलहाल में इमरजेंसी में कुछ यात्रा करनी पड़ रही है तो सुभाष जी ऐसे में उसको क्या ऑप्शन चुनना चाहिए? नहीं, ऑप्शन तो यही है कि दे हैव टू गो बाय एयर या फिर उन्हें यहाँ से अपना चले जाएं अहमदाबाद और अहमदाबाद से वापस आएं, बट वही है, इससे तो बाई एयर ही चले जाएं। तो प्रॉब्लम ये है कि एयर फेयर बहुत ज़्यादा, हमने पिछले जाट आंदोलन में भी कहा था कि जैसे दिल्ली मुंबई का एयर फेयर अगर 4,000 रुपये है तो एक अपर सीलिंग होनी चाहिए 8,000 रुपये तक की, 100% उनको प्रॉफिट दे दीजिए। पर ये नहीं हो कि वो 8,000 की बजाय 15,000 या 20,000 रुपये चार्ज करें, तो उससे एक जैसे ब्लैक टिकटों की होती है बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन, वो डीजीसीए को अलाउ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एडिशनल फ्लाइट के लिए जो है और मुश्किल हो रही है। एक फिक्स्ड एयर फेयर हो और जो बात बेचारा नहीं अफोर्ड कर सकता वो तो मर गया, वो तो फंस गया, उस पे जरूर कैपिंग होनी चाहिए जी। और ऐसी इमरजेंसीज में तो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि इस वक्त जो है कुछ कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन रेलवे जो है वो इस बारे में क्या कदम उठा रहा है? नॉर्दर्न रेलवे के पीआरओ रविंद्र कुमार राणा से हमने बात की, ये आपको सुनाते हैं। भारतीय रेलवे की इस वक्त दर्जनों ट्रेन कैंसिल है, जबकि तमाम ट्रेन घंटों देरी से चल रही हैं। क्या वजह है इसके पीछे और रेलवे की क्या तैयारी है, क्या कुछ करंट स्टेटस है? बात करने के लिए हमारे साथ हैं पीआरओ राणा जी, नॉर्दर्न रेलवे। सर, अभी क्या स्टेटस है, कितनी ट्रेन कैंसिल हैं, आज कितनी ट्रेन कैंसिल हुई है और कितनी ट्रेन आप जो है वो लेट चल रही है? अभी जो हमारे पास जो डिटेल है, बेसिकली आज जो है 16 ट्रेनें कैंसिल है और जो है 3 अभी तक जो है हम डाइवर्टेड रूट से भेज रहे हैं। अच्छा जी, तो इसमें जो डाइवर्टेड रूट है इसमें ट्रेन कितना लेट चल रही है, और खासकर जो आप बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न रूट है वो जबरदस्त तरीके से प्रभावित है, उसका क्या डिटेल है? उसका डिटेल ये है, जो हम जो डाइवर्टेड रूट से चला रहे हैं वो हम चला रहे हैं मथुरा आगरा कैंट के थ्रू चला रहे हैं। अच्छा, तो आप सेंट्रल रूट की तरफ उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। जो प्रीमियम ट्रेनें राजधानी वगैरह वो भी जबरदस्त तरीके से प्रभावित है। अभी तक जो मेरे पास डिटेल है वो तीनों ट्रेनें जो है हम डाइवर्टेड रूट से चला रहे हैं। जैसे वो जो हमारी जो प्रीमियम ट्रेनें हैं इसमें जो आज की जो स्थिति है वो तिरुवनंतपुरम और निजामुद्दीन राजधानी है, वो बीना जयपुर रेवाड़ी से जा रही है, और जो एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो है वो भी बीना जयपुर रेवाड़ी से जा रही है, और तिरुवनंतपुरम निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी उसी सेम रूट से हम डाइवर्टेड रूट से भेज रहे हैं। ओके, नॉर्दर्न रेलवेज के लिहाज से आपने हमें स्टेटस बताया, लेकिन मैं ये समझूंगा कि जो ट्रेन इतना घंटे लेट चल रही है, मुसाफिर को ज़्यादा दिक्कत ना है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के लिहाज हो या जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ अपनी तरफ से तैयारी या कदम? उसके लिए हमारे जो है ना सहायता बूथ हैं, जैसे नई दिल्ली निजामुद्दीन मेजर रेलवे स्टेशन पर पूरी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। तो हम यात्रियों से अपील करते हैं कि इस रूट पर जाने से पहले जो है 139 और स्टेशन से जरूर संपर्क करें। बिल्कुल।
जाहिर है, जैसे रेलवे के अधिकारी खुद बता रहे हैं कि तकरीबन 16 ट्रेन है जो इससे प्रभावित है। 3 जो इंपॉर्टेंट ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है, उनको डाइवर्ट किया गया है और स्थिति जो है अगर यूं ही बरकरार रही तो ये जो डाइवर्जन का या कैंसिलेशन का फिगर है वो भी बढ़ सकता है। लेकिन रेलवे अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि मुसाफिरों को लगातार मदद पहुंचाई जाए और इसका जो असर है उसको कम किया जा सके। कैमरामैन इलियास के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली और जी मीडिया। तो रेलवे यात्रियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो कोई भी ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले जो है वो जरूर क्रॉस चेक कर लें कि वाकई जो है कहीं उनकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं हो गई है या फिर लेट तो नहीं हो गई है। 139 नंबर पर कॉल करके ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर ले। खैर, सिर्फ ट्रेन नहीं, फ्लाइट्स ने भी हमें परेशान किया हुआ है और सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके साथ वापस आकर सुभाष जी चर्चा करूंगी कि आखिरकार मुंबई वाले जो है, मुंबई का जो है कैसे उनकी परेशानियां जो है वो ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है कि फ्लाइट्स की वजह से मुंबई जो है इस वक्त क्यों परेशान हो रही है। अगर आप आने वाले समय में मुंबई जाने का या फिर मुंबई से कहीं आने जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा ध्यान रखिए, ये खबर ध्यान से देखिए, क्योंकि रनवे की मरम्मत के चलते सप्ताह में 3 दिन मुंबई एयरपोर्ट का रनवे सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक बंद रहता है। रनवे बंद होने की वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट्स की उड़ान भी सीमित कर दी है और उसके चलते किरायों में बढ़ोतरी हो चुकी है, बल्कि कई उड़ानें रद्द भी हो रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मुंबई आने जाने वाले लोग परेशान हैं। हवाई यात्रा की या तो टिकट नहीं मिल रही या फिर टिकट बहुत महंगी मिल रही है। महंगी टिकट मिलना भी यात्रा की गारंटी नहीं माना जा रहा है क्योंकि फ्लाइट रद्द भी हो सकती है। रविवार को ही जेट ने 20 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की, जिसके चलते यात्रियों को कई तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। इनमें से 10 फ्लाइट तो सुबह की ही थी। रद्द होने वाली उड़ानों में कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ की उड़ानें थीं। इसके साथ ही दिल्ली, इंदौर, चेन्नई, हैदराबाद से मुंबई आने वाली 12 उड़ानें रद्द हुई थी। इंडिगो की भी कई उड़ानें कैंसिल हो रही हैं। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत का काम चल रहा है और ये काम 30 मार्च तक चलेगा। इसके चलते मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रनवे बंद रहेगा। इन दिनों सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रनवे बंद रहेगा, यानी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक फ्लाइट्स का आना जाना बंद रहेगा। इस दौरान 2 रनवे की मरम्मत की जाएगी। इन 3 दिन यानी हफ्ते भर में लगभग 230 उड़ानें रद्द होंगी। एक अनुमान के मुताबिक इस पूरे समय में करीब 5000 उड़ानें रद्द हो सकती हैं। मुंबई गोवा और मुंबई बेंगलुरु रूट पर तो रोजाना 15 उड़ानें रद्द होंगी। सिर्फ 21 मार्च गुरुवार को ही पूरे दिन एयरपोर्ट खुले रहने की उम्मीद है। उड़ानें रद्द होने के चलते और कम उड़ान होने से हवाई किराए में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि घरेलू उड़ानों में देरी हो सकती है। ऐसे में यात्रियों को फ्लाइट्स उपलब्ध नहीं होने की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मुंबई हवाई अड्डे पर हर घंटे 30 से ज्यादा और हर दिन करीब 1000 फ्लाइट्स आती जाती हैं। लगभग हर 7 साल में रनवे की मरम्मत का काम किया जाता है। आजकल इसी मरम्मत और एयरलाइंस कंपनियों की कुछ अपनी परेशानियों के चलते फ्लाइट्स में दिक्कत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच हमारे संवाददाता मुंबई एयरपोर्ट भी पहुंचे, वहां जानने की कोशिश की कि फ्लाइट्स रद्द होने से या फिर कम होने से आखिरकार यात्रियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले 4-5 दिन मुंबईकरों के लिए काफी भारी पड़ने वाले हैं। जो लोग मुंबई से बाहर जाने वाले हैं, खास तौर से मुंबई से दिल्ली के लिए जो सफर करने वाले हैं या दिल्ली से मुंबई आने वाले हैं, उनके लिए काफी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मुंबई से दिल्ली जाने वाला जो ट्रेन रूट है वो गुर्जर आंदोलन के चलते वो बंद है, जिसकी वजह से काफी डाइवर्जन है। 8 से 10 घंटा ट्रेनें लेट हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हवाई सफर करने वाले हैं, हफ्ते में 3 दिन रनवे जो मुंबई एयरपोर्ट का है उसकी मरम्मत के चलते 3 दिन जो है पूरा मुंबई एयरपोर्ट है वो बंद रहने वाला है। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है एयर टिकट पर। वहीं दूसरी तरफ जहां पर एयर टिकट का जो दाम है वो 30 से 35% बढ़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं, जो ट्रेन है, रेलवे है, वहां पे कई सारी ट्रेनें रद्द होने की वजह से काफी ज्यादा जो दबाव है वो दूसरी ट्रेनों पे काफी पड़ रहा है। इसलिए पक्की बात है कि आने वाले जो 4 से 5 दिन हैं वो मुंबईकरों के लिए काफी भारी होने वाले हैं। कैमरामैन पंकज के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई।
तो रेलवे के यात्री जो है वो परेशान है और यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर जब मुरम्मत का काम चल रहा है उसकी वजह से भी यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यात्री क्या करे और क्या ना करे, सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपकी तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए। कुछ हल जो है शायद आपको बता दें। सुभाष जी, यात्री तो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर जो काम चल रहा है उसके चलते जो है टिकट महंगी हो रही है, इधर से ट्रेनें जो है वो गुर्जर आंदोलन के चलते काफी रद्द हो रही है। तो ऐसे में सबसे पहले अगर किसी को बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी हो, से यात्रा करनी हो, तो वो क्या इतनी महंगी टिकट खरीद कर यात्रा करे? क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि अगर एयरपोर्ट पहुंच गए तो वहां जाकर भी पता लग रहा है कि फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है। नहीं, अगर इमरजेंसी में जाना है तो मरता क्या नहीं करता, उसको जितने भी महंगी टिकट मिलेगी उसको लेकर जाना पड़ेगा। अगर कोई डेथ केस है या इमरजेंसी केस है, किसी का ऑपरेशन है, तो वो तो बेचारा जाएगा ही जाएगा। पर हमारी एडवाइस यही है कि अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट्स लें और लेट नाइट की फ्लाइट्स लें। दिन में क्योंकि एयरपोर्ट बंद है, फ्लाइट्स लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि वो आसपास की पूना की, अहमदाबाद वगैरह की फ्लाइटें ले सकते हैं और वहाँ से जो ट्रेन सर्विसेज हैं या लैंड सर्विसेज हैं उससे जा सकते हैं मुंबई। बट मेन चीज़ आप ये देखिए कि इतनी सारी ट्रेन रद्द हुई, क्या ट्रेन ने अपने किराए बढ़ाए? नहीं। जो एयरपोर्ट से होटल टैक्सी जाती हैं उनके गवर्नमेंट ने किराए फिक्स करे हुए हैं, तो एयरलाइंस को क्यों आप इजाज़त दे रहे हैं कि वो मन मांगी करें? इमरजेंसी में एयरलाइंस को हेल्प करनी चाहिए सिटीजन्स की और जो टूरिस्ट है उनकी, बजाय इसके कि वो एक रूट शुरू कर दें। तो इसलिए डीजीसीए की इंटरवेंशन, हम मार्केट इकॉनमी में समझता हूँ कि फ्री मार्केट इकॉनमी होनी चाहिए, पर एक अपर सीलिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि ऐसी इमरजेंसी क्राइसिस में, जबकि इसमें किसी उपभोक्ता का, किसी टूरिस्ट का कोई कसूर नहीं है कि रनवे अगर रिपेयर के लिए बंद है, और इसमें भी किसी का कोई कसूर नहीं है कि सडनली एक कम्युनिटी आंदोलन करके एक गवर्नमेंट को थ्रेटन करके और रूट्स पे लेट के जाम करके एक ब्लैकमेल करे। तो इसमें बेचारे टूरिस्ट का या बेचारे ऑर्डिनरी सिटीजन का या गरीब आदमी का क्या दोष है? तो ऐसे में एक अपर कैपिंग एयर फेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट को स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए। और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को भी ये हम कहते हैं कि टूरिस्ट पीक सीजन में, क्योंकि अक्टूबर टू मार्च सबको पता है ये इनबाउंड टूरिज्म का पीक सीजन होता है, ये शोल्डर सीजन में क्यों नहीं करते? ये पीक सीजन में क्यों इसको रिपेयर्स को करते हैं? तो अगर ये एवरी ऑल्टरनेटिव डे कर रहे हैं तो ये शोल्डर सीजन में करें जबकि टूरिस्ट नहीं होता और रश कम होता है। या तो ये छुट्टियों को अवॉइड करके, क्योंकि छुट्टियों में ज़्यादा ट्रैवल होता है, उन दिनों करें। और एयर फेयर्स के ऊपर अपर कैपिंग तो पिछले आंदोलन में भी हमने कहा था, पर ये एयरलाइन ओनर्स की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है वो इनके सामने झुक जाती है, गवर्नमेंट इनको झुका नहीं सकती। यहाँ पर बहुत सख्त जरूरत हो जाती है कि इन किरायों की जो है वो कैपिंग जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी जो है ऐसे परेशानी के वक्त में उसको और ज्यादा परेशान ना होना पड़े। खैर, मुंबई एयरपोर्ट पर मरम्मत का काम जो है वो जारी है, लेकिन इसके चलते यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, किराया भी बढ़ गया है। हमारी सहयोगी मानसी इस बारे में आपको और डिटेल में बता रही है, देखिए रिपोर्ट। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट को देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बिजी यानी कि सबसे व्यस्त एयरपोर्ट रनवे का खिताब मिल चुका है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सबसे पहले आपके सामने रख देती हूँ। इस एयरपोर्ट से हर रोज करीब 1,40,000 यात्री सफर करते हैं और हर रोज इस एयरपोर्ट से 95 डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं। आपको बता दें कि एक दिन में 24 घंटे में करीब 1000 फ्लाइट इस एयरपोर्ट से टेक ऑफ और लैंड करती हैं। यानी कि एक दिन 24 घंटे 1000 फ्लाइट। अगर मैथ कैलकुलेशन हम ठीक से बिठाएं तो हर 3 मिनट में यहाँ से 2 फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती हैं। अब जरा सोचिए, इतना बिजी एयरपोर्ट अगर किसी वजह से बंद हो जाए तो ऐसा हुआ है 7 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक हर ऑल्टरनेट डे यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इस एयरपोर्ट को 5 से 6 घंटे के लिए मरम्मत के काम के लिए बंद किया गया है।
और इस वजह से काफी ज्यादा नुकसान, काफी ज्यादा परेशानी यात्रियों को होने वाली है, जो कि होना शुरू भी हो चुकी है। आपको बता दें, ये सिलसिला 7 फरवरी से शुरू हुआ है और 30 मार्च तक ये चलेगा। हर ऑल्टरनेट डे 6 घंटे के लिए इस एयरपोर्ट को बंद किया जाएगा। और अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो हफ्ते में करीब 230 उड़ानें इसकी वजह से रद्द होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 11 से 5 जो कि सबसे बिजिएस्ट आवर माने जाते हैं, सुबह 11 से शाम 5 बजे तक इन एयरपोर्ट्स को इन तीनों दिन इस पूरे वक्त के दौरान यानी कि 7 फरवरी से 30 मार्च तक बंद किया जाएगा। अगर आप मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट बुक करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वन राउंड के 8,000 रुपए, और अगर राउंड फ्लाइट अगर आप बुक करते हैं तो दोनों का मिलाकर तकरीबन 13 से 14,000 रुपए आपको भरने पड़ते हैं, जो कि करीब 25 से 30% का इजाफा है। जहां पहले 10 से 11,000 में आप मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू बॉम्बे की राउंड ट्रिप करते थे, अब यहां पर आपको 14 से 15,000 रुपए भरने होंगे। तो सीधा हवाई किराया 25 से 30% तक महंगा हो चुका है। और साथ ही अनुमान ये भी लगाए जाते हैं कि जेट और इंडिगो दोनों के फ्लाइट कैंसिलेशन होने के भी पूरे चांसेस हैं, क्योंकि रनवे अगर व्यस्त है और अगर 6 घंटे तक बंद है तो काफी सारी फ्लाइटें हैं जिन्हें कैंसिल भी किया जाएगा। आपको बता दें, इस पूरे समय के दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि घरेलू उड़ानों में देरी होगी ही नहीं, ये देरी होना शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि 7 फरवरी से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और अंत में आपको बता दूं कि गुर्जर आंदोलन जो चल रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल ट्रेन की ट्रैवलिंग है वो भी काफी हद तक मुश्किल के साथ गुजर रही है। मानसी ने आपको बताया कि किस तरह से जो है किराए इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। खैर, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इस वक्त आप मुंबई आने जाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा प्लान को आप डिले कर सकते हैं, अगर सिर्फ घूमने के लिहाज से जा रहे हैं। इमरजेंसी है तो खैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आखिरकार अगर उन्हें इस इमरजेंसी में ट्रैवल करना है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। खैर, मुंबई एयरपोर्ट पर मरम्मत का काम चल रहा है और उसके साथ ही गुर्जर आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों पर मार पड़ रही है। एयरपोर्ट पर काम के चलते जो है हवाई यात्रा पर भी मार पड़ी हुई है। ऐसे में यात्री गणों को कृपया ध्यान देने की यहाँ पर खास जरूरत है। आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।